ओके, सो इसमें हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6। मतलब 100 और 100 और 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, बट इसका बेसिक देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो जब भी कोई दो नंबर दिया हुआ रहे और फाइंड करना हो कि कौन सा नंबर उससे डिविजिबल है, तो उसको उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब कुछ नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल है और वो जो सबसे लोएस्ट है वही होता है एलसीएम। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कि कौन सा नंबर जो है लोएस्ट नंबर जो है जो 4, 5, 6 तीनों से डिविजिबल है, सॉरी तीनों से मल्टीपल है, तीनों का, हाँ तीनों से डिविजिबल है, तो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 2, 5, 3, इसके बाद ये नहीं कटेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 × 5 × 3 कितना आ जाएगा? 10 × 6 60। तो 4, 5, 6 का एलसीएम जो आ गया वो 60 आ गया। ठीक है, मतलब 60 जो है वही लोएस्ट नंबर है जो कि 4, 5 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमें निकालना है कि 100 और 500 के बीच में कितने नंबर होंगे। तो जब 60 डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो 60 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब 60 में आप कुछ भी 60 × 1 कर दो, 60 × 2 कर दो, 60 × 3 कर दो, 60 × 4 कुछ भी करो, तो 60 तो डिविजिबल हो रहा है ना 4, 5, 6 से। आगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी रह क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर्स होगा वो 60 का मल्टीपल होगा। तो अब बस हमें ये देखना है कि कितने 60 के मल्टीपल्स जो है वो 100 और 500 के बीच में आएंगे। तो 60 का अगर हमें टेबल लिखना हो तो 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 और 540। यहाँ 500 क्रॉस कर दिया और यहाँ ये 100 से पहले था। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो है ये 4, 5, 6 से डिविजिबल है और 100 और 500 के बीच में है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ऑल्सो इसको, ये तो कम नंबर्स थे तो हमने काउंट कर लिया ऐसे, मतलब 100 और 500 के बीच में, मान लो दिया होता 100 से 1000 के बीच में। ठीक है, तो एक एक लिख के काउंट तो नहीं करते ना। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? L = a + n - 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इल जो होता है वो प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होता है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है उसका डिफरेंस होता है कोई भी दो नंबर के बीच का, और एन होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब एपी अगर नहीं पता है तो वो बताता हूँ। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। मतलब ये होता है कि एक सीरीज में नंबर है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। ठीक है, ये सीरीज एक नंबर है, जो भी नंबर है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम होगा। सबके बीच में आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस 2, 2, 2, 2 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सीरीज आता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, 60, 120, 180, 240 ऐसे करके हैं, और सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 60। ठीक है, क्योंकि सब 60 का मल्टीपल है तो 60 का डिफरेंस है। और हमें लास्ट वर्ड पता है कि 480 है। ठीक है, तो एक मिनट, यप, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग। लास्ट वर्ड हमने यहाँ रख दिया 480, फर्स्ट वर्ड हम 120 रखेंगे क्योंकि हमें 100 के बाद का देखना है। ठीक है, 120 प्लस एन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही तो हमें निकालना है कि 120 से लेके 480 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, और डिफरेंस हमें पता है 60 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 = n - 1 60। ये 60
इधर नीचे चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 6, देयरफॉर n इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आ गया कि कितने टर्म्स 100 और 500 के बीच में होंगे। ठीक है, तो 7। और इसमें एक और डाउट हो सकता है कि ये 480 कैसे फाइंड करें। मतलब हमने अगर ये लिख लिया तब तो हमें पता है ना 480, बट अगर कुछ मान लो यहाँ पे 1000 दिया होता कि 100 और 1000 के बीच में निकालिए कितने 60 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो लास्ट का ये कैसे निकलता, तो जो भी है उसको 60 से आप डिवाइड दे दो। ठीक है, तो जब 60 से आप इसको डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 61 जा 60, ये 400, 66 जा 360, कितना हो गया 40, 40 रिमाइंडर बच गया। तो 1000 में से जब आप 40 माइनस कर दोगे तो ये आएगा 960। तो ये जो 960 है ना, मतलब ये 60 से डिविजिबल है। ठीक है, तो लास्ट टर्म ये हो गया 960। लाइक इसमें अगर करना होता तो 500 को आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया, 6 8 जा 480, ये 20 बच जाएगा। ठीक है, और जब 500 से आप 20 माइनस करोगे तो 480 ही लास्ट टर्म आ जाएगा। तो इससे हमने लास्ट टर्म भी निकाल लिया, और लास्ट टर्म एक बार निकल गया तो इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो L इक्वल टू A प्लस n-1D। L पता है, A पता है, D पता है, n आ जाएगा। ठीक है।